अब मैं जिस शख्सियत को आप हजरात के सामने दावत खिताब देने लगा हूँ वो आपकी और मेरे दिलों की धड़कन, आपके और मेरे जज्बात की तर्जुमानी करने वाले अल्लाह ताला का फजल करम है कि मालिक करीम ने आपको और मुझे उन उलमा का साथ देने के लिए कुछ वक़्त अता किया है जिंदगी का कि जिनका हर लम्हा, जिनकी हर घड़ी, जिनका हर एक मिनट हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के लिए गुजर रहा है। आपको याद होगा पिछले ही 2 माह पहले जब इसी हाल के अंदर तकरीब मुनाकिद की गई थी तो उस वक़्त हमारे काबिल कदर बुजुर्ग मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो कि आज किसी मजबूरी की वजह से इस तकरीब में नहीं आ सके, उन्होंने ये फरमाया था कि हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवान अजीज साहब खत्मे नबूवत के पैगाम के सिलसिले में बाहर मुमालिक जा रहे हैं, जिसकी वजह से रमजानुल मुबारक में हमारा महाना प्रोग्राम नहीं होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो उन असफार से फारिग होकर आपके और मेरे दरमियान मौजूद हैं। एक मुल्क नहीं 7 ममालिक का सफर करके दुनिया वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का पैगाम दिया और आज 27 मई है और 26 मई को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत पर डाका डालने वाले दज्जाल कज़्ज़ाब की मौत का दिन है। और उसी को मुखातिब करके उलमाए कराम भी कुछ ये कहते हैं, ऐ जालिम तू मुझको आजमा मैं तुझको आजमाऊंगा, तू मुझको आजमा मैं तुझको आजमाऊंगा, तू खंजर तेज कर जालिम मैं हुर्रियत के गीत गाऊंगा, तू जितना जबर कर सकता है कर ले बावजूद इसके मैं तोहफा बनकर उठूंगा, मैं आंधी बन के छाऊंगा, परस्तिश के लिए जितने भी बुत तराशे हैं तुमने मैं एक एक करके तोड़ूंगा, मैं एक एक करके खाऊंगा। रसूले पाक खत्मुल मुरसली हैं, जो ना मानेगा वो बेईमान है, अहले ईमान को बताऊंगा। मैं अपने इन्हीं अल्फाज पर इक्तिफा करते हुए आलम इस्लाम की एक अजीम शख्सियत उस्ताजुल उलमा मुफक्किर खत्मे नबूवत उस्ताजुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवान अजीज साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज से आपके और मेरे कुलूब व अज़हान को मुअत्तर फरमाएं। तशरीफ लाते हैं आपके सामने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवान अजीज साहब दामत बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल हक़्क़ यअलू व ला युअला वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाला ला नबिय्य बअदी व ला रसूला व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना तबअहुम बि इहसानिन इला यौमिल जज़ा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा अम्मा बाद व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पुर है अफ़कार से इन मदरसा वालों का ज़मीर, पुर है अफ़कार से इन मदरसा वालों का ज़मीर, है खूब नाखूब की इस दौर में किसको तमीज़, चाहिए खानाए दिल की कोई मंज़िल खाली, चाहिए खानाए दिल की कोई मंज़िल खाली, शायद कि आ जाए कोई मेहमान अज़ीज़। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज का हमारा ये प्रोग्राम जो कि हमारे सियासी शऊर के हवाले से मुनक़िद किया गया है, हमारे आम तौर पर मजहबी गेटअप में या मजहबी सोच और फ़िक्र में ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद नहीं किए जाते, बल्कि यूँ कहा जाए कि हमारे बोलने का, हमारे बयान करने का एक उसलूब है, जिस उसलूब पर हमारी तमाम मजहबी जमातें, हमारे मजहबी उलमा और जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं
वो उसी पहलू पर मौसम के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में जो हमारी असल मर्ज़ है, हमारी कौम का असल मसला है, उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त यूँ समझ लीजिए उम्मत मुसलमा पर एक मौत का सा सुकूत तारी है। कुछ खौफ की वजह से खामोश हैं। अगर हमने कुछ अर्ज़ किया तो कहीं ऐसा ना हो कि मिजाज शाही के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए जिसका खमियाजा बाद में कई नस्लों को भुगतना पड़े। और कुछ इसलिए कुछ नहीं कहते कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। लेकिन उलमाए कराम, हमारी हैसियत तो उलमाए कराम की है। उलमाए कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। किसी भी दौर में फ़ज़ा का रुख कोई भी हो, ज़मीन गर्म हो या सर्द हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। माहौल किस तरफ जा रहा है यह हमारा मौजू नहीं है। ज़माना हमसे क्या चाहता है ये हमारी जो है वो तरजीहात में शामिल नहीं है। हमारी तरजीहात में, हमारे मौजू में ये बात शामिल है कि इस वक्त नस्ल इंसानी को और हमारे नौजवान को किस बात की ज़रूरत है, किस तरबियत की ज़रूरत है, और शरीयत का कौन सा पहलू इसकी नज़रों से ओझल हो चुका है जो इसके सामने करना ज़रूरी है। हमने आज के प्रोग्राम का नाम सियासी शऊर रखा और उसके अंदर हमने वो 10 के करीब मुख्तलिफ उन्वानात बताए कि ये आज के दिन इंशाल्लाह आप हजरात के सामने डिस्कस होंगे। आप हजरात की मोहब्बत और शफकत कि आप बर वक़्त तशरीफ़ लाए और इस उन्वान के साथ, या यूँ समझ लीजिए इस ज़रूरत के जो हमने महसूस किया, आपने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहकर ये बतला दिया कि हमारा फ़ैसला गलत नहीं था। हमने जो फ़ैसला किया वो अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त था। आपकी शिरकत ने हमारी इस काविश को दुरुस्त साबित किया है। अब बात को समझिए। मैंने जो सियासत की बात की है, हमारे चूँकि समझते हैं हमारे माशरे में एक फ़ज़ा बना दी गई कि सियासत उलमा का काम नहीं है, सियासत से मजहबी लोगों का क्या ताल्लुक है। मैं आज पूरी सियासत के इन जो रमूज़ हैं, ये जो निशेबो फराज है, जिसके ज़रिए हमें और हम ना सियासत का हमारे कारकुन को पता है, न सियासी जमातों को पता है, न तनकीद करने वालों को पता है, और न जिन पर तनकीद की जा रही है उन्हें उसकी कुछ खबर है। इस मौजू को अगर आज हम ज़रा तफसील से समझना चाहें कि सियासत चीज़ क्या है, तो ये बात जहन में रहे। सियासत अंबिया की वो मीरास है, सियासत अंबिया की वो वरासत है जिससे उम्मत मुसलमा दुनिया के अंदर बावकार जिंदगी गुजारती है, जिससे उम्मत मुसलमा को अपना खोया हुआ वकार वापस मिलता है। असल बात क्या है, इस्लाम का और दूसरे मज़ाहिब का जो बुनियादी फ़र्क है, इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब में जो बुनियादी हद बंदी है, दूसरे सब मज़ाहिब जो इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, उन सब के अंदर इबादत और मजहब हर इंसान का शख्सी मामला बनकर रह गया है। कोई किस मजहब पे चल रहा है, किस तरतीब पे चल रहा है, ये हर इंसान का एक पर्सनल मामला है, जिसमें ना वो रियासत को मुदाखलत की इजाज़त देते हैं, ना मस्जिद को इजाज़त देते हैं, ना मंदिर को, ना गिरजे को, ना चर्च को। वो कहते हैं मजहब हर इंसान की जाती ज़रूरत है, जाती ख्वाहिश है, वो जैसे चाहे इस्तेमाल करे। मजहब को हमारी जो आम जिंदगी है, हमारी जो सोशल जिंदगी है, हमारी जो माशरती जिंदगी है, उसे मजहब को साइड पे कर दिया जाए। लेकिन ये सोच कहाँ से पैदा हुई, ये फिक्र कहाँ से पैदा हुई कि लोगों ने मजहब और सियासत को, मजहब और रियासत को, मजहब और हमारे मुल्क के तमाम अदारों को बिल्कुल एक दूसरे के मुकाबले ला खड़ा किया और उनको जुदा जुदा कर दिया गया। आज मैं इस तारीखी पसे मंजर पे आपके सामने एक पहलू पर रोशनी डालना चाहता हूँ। आज से जब 15वीं सदी ईस्वी से कबल यूरोप के अंदर एक थियोक्रेसी नाम की एक ऐसी वबा फैली हुई थी। वो थियोक्रेसी क्या थी? उसका मतलब था बज़ाहिर तो मजहब की हुकूमत, बज़ाहिर उसका मतलब था खुदा की हुकूमत, लेकिन दर हकीकत वो उनके ईसाई पादरियों की हुकूमत का नाम थियोक्रेसी था। उस थियोक्रेसी के उन्वान पे उनका रियासत, उनके बादशाह, उनकी अफवाज, उनके मुल्क का बजट, उनके तमाम रियासती, अदालती, मुकन्ना पार्लियामेंट, हर चीज मुकम्मल तौर पर मजहब की गिरफ्त में थी। और मजहब उनके पास क्या था? जो उनके पादरी ने कह दिया वही दीन, जो उनके पादरी ने बता दिया वही शरीयत, जो उनके पोप ने बता दिया वही अल्लाह का पैगाम। इसकी बुनियाद पर वो सारे के सारे लोग, वो सारे का सारा यूरोप मजहब की जंजीरों में जकड़ा हुआ तड़प रहा था।
मजहबी लोगों की इजारादारी इस हद तक कायम हो चुकी थी कि लोग बिलक रहे थे, लेकिन रियासत के ऊपर हुकूमत इन मजहबी मुल्लाओं की, मजहबी आमरियत के आमरों की इस कदर मजबूत थी कि कोई आवाज नहीं उठ सकती थी इन लोगों के खिलाफ। उनका तरीकाकार क्या था? तौरात और इंजील में और उनकी मजहबी किताबों में उनके असरे हाजिर के मसाइल का हल मौजूद नहीं था। उसका हल उन्होंने फिर क्या निकाला? जब भी किसी पादरी से सामने कोई मसला पेश किया जाता, कोई मुल्क का, रियासत का और अपने मुल्क के निजाम अदल का कोई भी मसला उनके सामने रखा जाता, तो उनकी किताब उस मसले को हल करने से आजिज होती। तो आखिरी एक बहाना होता कि मैं इसके बारे में इस्तिखारा करूंगा, मैं अल्लाह से मशवरा करूंगा, अल्लाह से मालूम करूंगा। और अल्लाह से मालूम कैसे होगा? जब आसमान पर बारिश होगी, बिजली चमकेगी, उस बिजली के चमकने के दौरान जो मेरे दिल पर इल्हाम होगा वही रियासत का फैसला होगा और वही तुम्हें मानना होगा। ये कौन सा वही का तरीका है? ये कौन सा अल्लाह के साथ कनेक्शन बहाल करने का तरीका था? लेकिन वहां के मजहबी आमरों ने, वहां के मजहबी पेशवाओं ने, जिन्हें पादरी, फादर और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा जाता था, उन्होंने इसी तरतीब पे वहां के बादशाहों को, वहां की अफवाज को, वहां की अदलिया को, वहां के निजाम ममलकत को ऐसा जकड़ रखा था। जब भी कोई मसला पेश आता, पादरी इस्तिखारे में चला जाता, बारिश का इंतजार किया जाए, रियासत तड़प रही है, सिसक रही है, उन्हें इससे कोई गर्ज ना होती थी, हत्ता के बिजली चमकती, फिर जो उसके दिल में आता वो थियोक्रेसी का नुमाइंदा, वो पापा, वो पॉप और वो उनका पादरी वो बात बतला देता। अब रियासत भी तंग आ गई इस मजहबी इजारादारी से। तंग आकर उनके मुल्क ने एक फैसला किया, हम आज के बाद मजहब को रियासत से जुदा करते हैं, मजहब को सियासत से जुदा करते हैं, मजहब का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। मजहब और चीज है, रियासत और चीज है, मजहब अलग चलेगा, सियासत अलग चलेगी। इस फलसफे को आम किया गया और यूं यूरोप ने मजहबी आमरों से अपनी आजादी हासिल की और मजहब की कैद से यूरोप बाहर निकल गया। आज हमारा नौजवान जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसे यही बात पढ़ाई जाती है कि यूरोप ने तरक्की इसलिए की है कि उनके मजहबी मुल्लाओं से जान छुड़ा ली थी, लेकिन ये बात नहीं बताई जाती कि वहां के मजहबी मसाइल क्या थे और यहाँ के मजहबी मसाइल क्या थे। यहाँ का आलिम, यहाँ का मुफ्ती और मुज्तहिद वो मामूर मिनल्लाह खुद को नहीं कहता, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात और शरीयत की रोशनी में बताता है। हत्ता कि जब खलीफा मंसूर ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से ये कहा, ऐ इमाम मालिक अपनी मौत हमें दीजिए जो आपकी किताब है, मैं इससे रियासत का निजाम बनाऊं, रियासत का कानून बना दूं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरी किताब मेरे फिक़ही ज़ौक़ और मेरे इज्तिहादात के साथ जमा की गई रिवायात है, लेकिन दूसरे अइम्मा की राय का भी एहतराम जरूरी है। अगर मैंने अपनी किताब रियासत का कानून बनाने के लिए दे दी तो नतीजा ये निकलेगा कि एक आलिम की बात पूरी दुनिया के अंदर मानना लाजम हो जाएगा। और ये इस इस्लाम के अंदर सिर्फ एक ही हस्ती है जिनकी बात आंखें बंद करके मानी जाएगी, और वो सिर्फ रसूलुल्लाह की हस्ती है और किसी की हस्ती ये मकाम नहीं रखती। ये हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया। इसी वजह से हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी, इमाम मालिक, बावजूद के वक्त के वो अइम्मा थे, लेकिन उनके शागिर्दों ने भी उनसे इख्तलाफ किया, उम्मत के उलमा ने इख्तलाफ किया। वजह क्या है? हर इंसान से इख्तलाफ हो सकता है, जिससे इख्तलाफ नहीं हो सकता वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक है। तो फिर मजहबी ठोकरेसी कहां से आ गई? हमारे मजहबी मामलात को उनके ऊपर क्यों क्यास किया गया? जहां तो आलिम की ऐसी हुकूमत नहीं कि आलिम के दिल में जो आए कह दे और तुम्हारे लिए कानून बन जाए, लेकिन यूरोप में जो पादरियों ने गुल खिलाए थे उसका खमियाजा मशरक के उलमा को भुगतना पड़ रहा है कि वहां पर जब मजहब ने इतना जुल्म किया, हत्ता कि वहां इंजील का तर्जमा करने की इजाजत नहीं थी, और एक जॉन स्टाई ने जब इंजील का तर्जमा किया और छुप छुप कर तर्जमा किया, और जब इनके पादरियों को पता चला उसे जिंदा जला दिया गया। वजह क्या थी? पहले वो जो चाहते थे वो बयान करके कह देते थे कि भाई ये सारी बात इंजील में लिखी हुई है, ना कोई तर्जुमा करे, ना पढ़े, ना समझे कि ये क्या लिखा है, बस जो पादरी ने कह दिया वही है। लेकिन इस्लाम के अंदर आप अल्लाह की किताब से लेकर पैगंबर की अहादीस तक, पैगंबर की अहादीस से लेकर अइम्मा की फिक़ह तक जिस किताब को भी उठाओगे तुम्हें उसका तर्जुमा मिलेगा, ताकि कोई आलिम अल्लाह की आयत पढ़कर अपनी मनमानी न कर सके, नबी की हदीस पढ़कर अपना फैसला न ठोस सके। इस वजह से अल्लाह ने इस दीन को पूरी उम्मत के लिए आम कर दिया, ताकि किसी एक की हुकूमत कायम ना हो, सिर्फ हुकूमत अल्लाह की रहे, रसूलुल्लाह का रिवाज बाकी रहे।
जब हमारा मिजाज ये है, हमारा दीन ये कहता है। अब यूरोप ने यहाँ पे दूसरी अंगड़ाई ली और वहां के 3 फलसफी मैदान में आए, और ये तीनों फलसफी मुल्क फ्रांस के रहने वाले थे। इस वक्त दुनिया में जो निज़ाम सियासत चल रहा है, इस वक्त दुनिया के तमाम मुल्कों में जो सियासत चल रही है, बल्कि अगर मैं सादा लफ्जों में यूं कहूं, जिस सियासत का अचार हमारे मुल्क में बेचा जा रहा है, हमारे मुल्क के मर्तबान में उन 3 फलसफियों की कुफरिया सियासत और रियासत और उनकी जो पॉलिसी है उसको मिक्स करके जो निजाम इन सेंट्रल एशियाई रियासतों में और हमारे मुल्क में नाफिज किया गया, वो निजाम क्या है? वो 3 शख्स हैं। एक फ्रांस का फलसफी जिसने 15वीं सदी हिजरी में जमहूरियत के नाम पे एक फलसफा और एक निजाम दिया, उसका नाम वोल्टायर था। उस वोल्टायर ने ये फलसफा दिया कि मजहब हर शख्स का पर्सनल मामला है, मजहब को रियासत से जुदा करो, मजहब के साथ रियासत को और सियासत को मत जोड़ो, सियासत और चीज है, मजहब और चीज है। और जब वोल्टायर ने ये फलसफा दिया और लोगों को शख्सी आजादी दे दी, हर बंदा शख्सी तौर पे आजाद है, जो जी चाहे करे, लेकिन मजहब उसका पर्सनल मामला है। घर में जाए नमाज पढ़े या किसी बुत को सजदा करे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात माने या शैतान की इबादत करे, उसकी शख्सी जिंदगी में ना तो रियासत मुदाखलत करेगी, ना सियासत मुदाखलत करेगी, ना मजहब मुदाखलत करेगा, ना कोई मजहबी आमर मुदाखलत करेगा। इसका नतीजा ये निकला कि पूरा यूरोप मजहब की कैद से आजाद होकर अपनी पर्सनल जिंदगी में उसकी पर्सनल जिंदगी बर्बाद हुई। और दुनिया तो फिर जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जब मजहब के रास्ते से निकल जाए तो शैतान दुनिया तो उन पे खोल देता है, दुनिया उनके लिए मुज़य्यन कर दी जाती है, तो दुनिया उनके लिए खुल गई। दूसरा शख्स जो फलसफी था फ्रांस का, उसका नाम मोन्स्टिको था। उस मोन्स्टिको ने एक दूसरा नजरिया पेश किया। उसने कहा इख्तियारात को फर्द वाहिद में बंद न रहने दिया जाए। जैसा कि आजकल हम देखते हैं सऊदी अरेबिया में, वहां का वलीअहद सारे इख्तियारात का मालिक है, जिसे हम बादशाहत के उन्वान से ताबीर करते हैं कि फर्द वाहिद अपने फैसले करता है, फर्द वाहिद की इजारादारी चलती है। उसने कहा फर्द वाहिद की इजारादारी से उसको रोका जाए, इसलिए उसकी जुबान से कहा हुआ कानून बन जाता है। वो कातिल को माफ कर दे तो तब कानून, बेगुनाह को फांसी पे लटका दे तब कानून। जब उसने ये थ्योरी पेश की कि रियासत को और ताकत के मराकज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, एक हिस्सा वो हो जो कानून साजी करे, कानून बनाए, दूसरा हिस्सा वो हो जो कानून को नाफिज करे, और तीसरा हिस्सा जो है वो ताकत का वो हो जो कानून के नफाज में रुकावट बनने वाली कुव्वतों को रोके और मुल्क में अमन का जरिया बने। पहला हिस्सा जो कानून बनाएगा उसका नाम पार्लियामेंट रखा गया, दूसरा हिस्सा जो कानून को नाफिज करेगा उसका नाम अदलिया रखा गया, तीसरा हिस्सा जो ताकत का मरकज जो कि कानून के रास्ते में पेश आने वाली रुकावटों को खत्म करेगा उसका नाम डिफेंस, हमारी सिविल एजेंसीज या हमारी पुलिस, हमारा जो मुल्क का फौजी अस्करी निजाम, 3 हिस्सों में उसने ताकत को बराबर तकसीम कर दिया। और ये नजरिया मोन्स्टिको का था। तीसरा नजरिया जो कि रूसू नाम के एक आदमी ने दिया, और ये रूसू नाम का आदमी ये भी फ्रांसी का रहने वाला था। इसने नजरिया ये दिया कि ताकत तो हुकूमत के पास रहे, लेकिन हुकूमत कौम मिलकर चुने, अवाम मिलकर अपनी हुकूमत चुने, फिर उसके पास सारे इख्तियारात हो, फिर अवाम के पास कोई इख्तियार बाकी ना रखा जाए, जिसे हम इलेक्शन कहते हैं। इलेक्शन में अपने इंतखाबात में अपने अफराद को चुनकर हम मसनदे रियासत पे और इक़्तिदार की संगासन पे हम लोगों को बिठा देते हैं, फिर मुल्क के स्याह सफेद के वो मालिक बन जाते हैं। तो ये नजरिया रूसों का था। अब आप बताइए ये तीनों नजरिए हमारे मुल्क में बैक वक्त राइजुल अमल है या नहीं? ये तीनों नजरिए के मजहब, पहला नजरिया जिस नजरिए की जिसे वोल्टायर ने लॉन्च किया, उस नजरिए को अवाम में फैलाया जा रहा है। अवाम के जहनों में ये बात डाली जा रही है कि मजहब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आजकल ये बात बड़ी आम सुनने में मिलती है, उलमा का क्या ताल्लुक है सियासत से, उलमा को सियासत का क्या पता, और सियासत का जो कह रहे होते उलमा को क्या पता, खुद इनसे पूछो, इन्हें भी नहीं पता होता, इन्हें खुद नहीं पता होता सियासत क्या चीज है। सियासत उस तदबीर का नाम है, सियासत उस मसलहत का नाम है जो किसी भी मुल्क के निजाम को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाए। सियासत उस तदबीर का नाम है जो मुल्क के और लोगों के निजाम को दुरुस्त रखती है, उस तदबीर को सियासत कहा जाता है। कहते उलमा को क्या पता, उलमा का सियासत से क्या काम। यही वो बेवकूफी है जो हमारे लोगों के जहनों में यूरोप से लॉन्च करके डाली जा रही है कि मजहब और चीज है, सियासत और चीज है, मजहब और सियासत जुदा जुदा है।
है। इसीलिए तो उलमा इकबाल ने उसी वक्त कहा था, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, कि चंगेज का निजाम दीन से जुदा था, उसकी सियासत दीन से जुदा थी, तो दुनिया में जुल्म और सितम हुआ है, दुनिया को खाको खून में उसने तड़पाया है। लेकिन मुसलमानों का दीन सियासत से और इनकी सियासत दीन से जुदा नहीं होती। और अगली बात ये समझ लें, जो लोग हमारे सादा तबा लोग ये कह देते हैं मजहब में सियासत का कोई ताल्लुक नहीं, रियासत से मजहब का कोई ताल्लुक नहीं, और ये यूरोप से लॉन्च करदा मंसूबा हमारे नौजवानों के दिमागों में डाल दिया जाता है, वो ये बात नहीं समझ रहे, वो अपने रब की बात को जुटला रहे हैं। तुम्हारे रब ने क्या कहा है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है। तुम्हारा दीन अपने तमाम जरूरियात में पूरा है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी कोताही या किसी जरूरत का तुम्हें एहसास नहीं होना चाहिए कि जो तुम्हें बाहर से पूरी करनी पड़े। अगर हमारे मुल्क में सियासत ना हो, हमारे दीन में अगर मुल्क चलाने का तरीका ना बताया जाए, हमारे दीन में अगर गुलामों के साथ क्या सलूक करना है, फातेह होने की हैसियत से क्या होगा, गुलाम होने की हैसियत से क्या हकामात हैं, तुम्हारी जमीनों की तकसीम हदबंदियां कैसे होगी, तुम फौजी छोरियों को कितने कितने इलाकों पे कायम करोगे। अगर हमारे दीन में ये बातें ना हो, और ये बातें हमने कभी मोन्स्टिको से उठानी हो, कभी वोल्टायर से उठानी हो, कभी रूसों से उठानी हो, फिर शायद का क्या मतलब है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया, फिर तो हमारा दीन मुकम्मल नहीं है। जब हमने हर बात में यूरोप के हाथों की तरफ देखना है, जब हमने अपनी हर सियासी जरूरत में यूरोप के मिजाज की तरफ देखना है, इसका मतलब है कि हमने अपने दीन को अभी पहचाना ही नहीं है, हमने अपने दीन के पैगाम को जाना ही नहीं है। हमारा दीन हर एतबार से कामिल है। इस दीन में सियासत ऐसे ही है जैसे इसमें नमाज का हुक्म है, रोजे का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सियासत को ऐसे सिखाया, सहाबा की सियासी तरबियत की, और क्या फरमाया, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, जो बनु इसराइल थे उनके सियासतदान उनके नबी हुआ करते थे, उनकी सियासत उनके नबियों के हाथों में हुआ करती थी। फरमाया कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबी, एक नबी के जाने के बाद दूसरा नबी आकर कौम को संभाल लिया करता था। फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। फिर सवाल तो पैदा होता था, अल्लाह के रसूल अगर आपके बाद कोई नबी नहीं है तो हमें कौन संभालेगा? आखिर उन कौमों को संभालने वाले तो नबी आते रहे, हमें कौन संभालेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फसयकूनुल खुलफा फयक्सुरून, मेरे खुलफा होंगे जमीन के ऊपर और बहुत ज्यादा होंगे, एक दो नहीं, सुबह क़यामत तक मेरे खुलफा तुम्हें संभालेंगे। फरमाया फमाज़ा तअमुरुना फ़ीहा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल जब आपके खुलफा होंगे तो फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? फरमाया फू बिबैतिल अव्वल सुम्मल अव्वल, तुम इन खुलफा की इत्तिबा करना, ताबेदारी करना, ताकि तुम्हारे मुल्क का, तुम्हारी रियासत का निजाम दुरुस्त रहे। फिर दूसरी बात ये ज़हन में रखें, सियासत का काम होता है कौम को जोड़ के रखना, सियासत का काम होता है कौम को बिखरने ना दिया जाए, कौम की वहदत बाकी रहे, कौम का नस्ली और शख्सी इम्तियाज बाकी रहे, ये किसी दूसरों में घुल मिलकर अपना वजूद खत्म ना कर बैठे। इसलिए सियासत की जाती है कि ये हमारा कौमी तशख़्ख़ुस है। जैसे हमारा जब पाकिस्तान बना तो हमारा सियासी नारा दो कौमी नजरिया था कि हम एक कौम है, हम इस कौम के साथ घुल मिलकर नहीं रह सकते। हमारा दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हम यहाँ पे तकसीम होकर यहाँ पर पहुंचे कि हमारा एक अलग, हम अलग कौम है, हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारा मजहबी तशख़्ख़ुस, हमारे मामलाते जिंदगी, हमारी मुआशरत, हर चीज दूसरे मज़ाहिब से जुदा है। हम किसी कौम के साथ नहीं रहेंगे, हम अपना अलग मुल्क हासिल करेंगे। लेकिन कुर्बान जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत पे, पूरी उम्मत को अल्लाह ताला ने एक ऐसी सियासत पे हमें जमा कर दिया। साबका नबियों की सियासत के बदले अल्लाह ताला ने इस उम्मत को एक सियासी अकीदा अता फरमाया, जिस अकीदे का नाम खत्मे नबूवत है। खत्मे नबूवत का अकीदा ये इस उम्मत का वो सियासी अकीदा है जिसने रसूलुल्लाह से लेकर आज तक पूरी उम्मत को रसूलुल्लाह के सरे अक़दस पे पड़े हुए ताज खत्मे नबूवत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। दुनिया जिधर भी चली जाए, आपस के इख्तिलाफात जितने मर्जी बढ़ते चले जाएं, नजरियाती तसादम होता चला जाए, लेकिन कभी आपको उम्मत में मुसलमान कहलवाने वाला ऐसा फर्द नजर नहीं आएगा जो रसूलुल्लाह के अलावा किसी को अपना कायद कहता हो, रसूलुल्लाह के अलावा किसी को अपना जो है वो इमाम कुल कहता हो, ऐसा नजर नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि पूरी उम्मत सुबह क़यामत तक रसूलुल्लाह की खत्मे नबूवत के ताज के साथ जुड़ी हुई है। ये हमारा सियासी अकीदा है जिसने हमारी वहदत को बरकरार रखा, हमें जोड़ के रखा। अब अगली बात समझ लें,
हमारी इस्लामी सियासत क्या है, इस्लाम की सियासत का कहां पर असर है। इंसान को 3 हालतों से वास्ता पड़ता है। एक इंसान की हालत उसकी शख्सी जिंदगी है, वो नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात अदा करे, हज करे, तस्बीहात करे। यहां तक दुनिया का कोई मजहब आपसे मुज़ाहिम नहीं होगा, किसी मजहब को कोई इतराज नहीं है जब तक इबादत आपकी शख्सी जिंदगी में रहे, क्योंकि यही तो दुनिया का मजहब है। यही तो मजहब से जुदा होकर वोल्टायर के नजरिए के मुताबिक दुनिया बिल्कुल अलग हुई है मजहब से, कि मजहब हर एक का पर्सनल मामला है। अगर उनके यहाँ अमेरिका का सदर भी तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दे तो अमेरिकी रियासत को कोई इतराज नहीं है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ अगर तबलीगी जमात के साथ चिल्ले और 4 महीने के लिए निकल जाए, किसी को कोई तकलीफ नहीं। क्यों? इसलिए कि ये उसका शख्सी मामला है और शख्सी मामले में रियासत और सियासत मुदाखलत नहीं करती। और दूसरा मामला कौमों की, तो हमारी इज्तिमाई जिंदगी है। इज्तिमाई जिंदगी, हमारी ईदैन, हमारा हज, हमारे मिलकर किए गए हमारी ईदैन की नमाजें, हमारी इज्तिमाई कुर्बानियां, हमारे ज़कात का निज़ाम, हमारे एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना, ये हमारी इज्तिमाई जिंदगी है। इज्तिमाई जिंदगी में हम जितना घुल मिल कर रहे, किसी को कोई इतराज नहीं है। इतराज कहां शुरू होता है? दुनिया हमसे खाइफ क्यों है? दुनिया कहां आकर हमारे मद्दे मुकाबल खड़ी होती है? हमारी नमाजों से कोई खतरा नहीं, हमारे रोजों से कोई मसला नहीं। हम ज़कात अदा करके पूरी दुनिया को अमीर कर दें, किसी का कोई सर में दर्द नहीं होता। हम जानवरों को ज़िबा करके पूरी दुनिया की दावत कर दें, किसी को परेशानी नहीं है। परेशानी कब शुरू होती है? जब हम कौमी जिंदगी के अंदर इस्लाम को मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात कहते हैं कि दुनिया के हर निज़ाम के मुकाबले में इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम है, जो अपना निज़ाम अदल भी रखता है, अपना निज़ाम सियासत भी रखता है, रियासत भी रखता है, अपनी अस्करियत भी रखता है, अपनी फौजदारी के कवानीन भी रखता है, अपनी ताज़ीरात भी रखता है, हदूद भी रखता है। तब जाकर दुनिया चीख उठती है कि नहीं, आपका ये निज़ाम हमारे निज़ामों से टकरा रहा है। अगर तुम्हारा निज़ाम हमारे निज़ाम से टकराएगा, हम तुम्हारे इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। और हम जो मुसलमान ये कह देते हैं मजहब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, दर हकीकत ये उन कुफ्फार की बात की तायीद करते हैं, उन फ्रांसीसी बेदीन फलसफों की तायीद करते हैं जिन्होंने ये कहा मजहब को सियासत से जुदा कर दो, और हम चुप करके बैठ गए कि मौलवियों का सियासत से क्या ताल्लुक है, मजहब वालों का क्या ताल्लुक है। यही तो दुनिया चाहती है कि इस्लाम हमारे मुकाबले में बतौर निजाम के ना आए, बतौर इबादत के आ जाए, कोई मसला नहीं। बतौर इबादत के राह बनकर आ जाए, कोई मसला नहीं। आपकी पर्सनल जिंदगी की इबादत से कोई मसला नहीं है। मसला तब आएगा जब आप दुनिया को इस्लाम बतौर निजाम अदल के दिखाएंगे। और अदल का निजाम क्या है? इस्लाम के निजाम अदल में किसी बड़े छोटे की, किसी अमीर गरीब की कोई रियायत नहीं रखी जाती। गस्सान का बादशाह मुसलमान होने के लिए मदीना में आया, देखा तो 600 घोड़ों के ऊपर उसके सोने की जीने और बड़ा प्रोटोकॉल के आखिर बादशाह था। इस्लाम कबूल किया, मक्का मुकरमा में हज के दिन थे, चला गया। वहां जाकर जब अपने शाहाना मिजाज से वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, उसके जुब्बे के ऊपर जो कि जमीन पे घिसटता हुआ तकब्बुर के साथ जा रहा था, एक बदवी का पांव उसके जुब्बे के ऊपर आ गया। जब पांव आया तो उसने पीछे मुड़कर जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो यह बात अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला तक पहुंची। अमीरुल मोमिनीन से उन्होंने कहा, इस बादशाह ने मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारा है। हजरत उमर ने बुलाया, पूछा क्या तुमने इसको थप्पड़ मारा है, इस बदवी को, कि इसका पांव तेरे जुब्बे पे आ गया था? उसने कहा मेरे पास तलवार नहीं थी, वरना मैं इसका सर कलम कर देता। कि बादशाह के जुब्बे पे एक बद्दू और देहाती होकर पांव रख रहा है। हजरत उमर ने कहा फिर इसका मतलब है तो अपना जुर्म तस्लीम करता है, अब या तो इससे माफी मांग, इसे राजी कर ले, वरना ऐसे ही तेरे मुंह पे थप्पड़ मारा जाएगा जैसे तूने इस बद्दू के चेहरे पे थप्पड़ मारा है। उसने हैरान होकर कहा एक बद्दू की वजह से बादशाह के चेहरे पे थप्पड़ मारा जाएगा? हजरत उमर ने कहा इस्लाम के निजाम अदल में कोई बादशाह कोई गरीब नहीं है। जो अदल के तराजू में आ गया फिर फैसला वही होगा जो हमारी अदलिया करेगी। उसने कहा मुझे एक रात सोचने का मौका दो। रातों रात भागकर मुर्तद हो गया, दोबारा ईसाई होकर वापस चला गया। मुसलमानों ने एक शख्स का मुर्तद होना तो बर्दाश्त किया, लेकिन इस्लाम के निजाम अदल पे धब्बा बर्दाश्त नहीं किया। कि इस्लाम का निजाम अदल बादशाहों के लिए बदल जाता है, गुरबा के लिए और हो जाता है। इस्लाम में दो निजाम अदल नहीं है, इस्लाम में एक निजाम अदल है। और जब एक निजाम अदल आएगा तो दुनिया के दोहरे म्यार के चेहरे से पर्दा उतर जाएगा। दुनिया नहीं चाहती हमारे प्रोटोकॉल पे फर्क पड़े। दुनिया ने दो हिस्सों में इंसानियत को तकसीम कर रखा है, एक सरमायादाराना निजाम है, एक गरीब का निजाम है। गरीब सरमायादार की चक्की में पिसने वाला वो पुर्जा और वो खाम माल है जो अपने खून से सरमायादार के अकाउंट को भरता है।
अब वो कैसे बर्दाश्त करे कि अमीर और गरीब एक पलड़े में खड़े हो जाएं, इंसाफ के तराजू में दोनों बराबर हों। और फिर दूसरी बात, इस्लाम के निज़ाम अदल में एहतसाब से कोई भी बालातर नहीं होता। हमें उल्टी गंगा हमारे मुल्क में बह रही है, हमारे मुल्क में सियासत के नाम पे उल्टी गंगा बह रही है। जो सियासत की मसरत पर बैठ जाए, रियासत की किसी अहम कुर्सी पर बैठ जाए, या उसके कंधों पे कुछ फूल सितार लग जाए, या उसके कालर सुर्ख रंग के हो जाए, ये निजाम रियासत, सियासत और अदलिया और कानून से अपने आप को आजाद समझने लग जाता है। क्यों? यहाँ पे ना तो थियोक्रेसी की हुकूमत है, यहाँ पे दर हकीकत ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही है। नौकर आज का अपने आप को हाकिम समझता है। आप किसी थाने कचहरी में किसी डॉक्टर के पास जाकर देखो, वो अपने आप को मुल्क का बादशाह समझकर हमें डील करता है। वजह क्या है? हमारा दिमाग ऐसा बना दिया गया कि तुम सिर्फ गुलाम हो, और जो रियासत का मुलाजम है दर हकीकत वही बादशाह है। ये ब्यूरोक्रेट्स, ये ब्यूरोक्रेसी आज हमारे मुल्कों के ऊपर ये हुकूमत कर रही है। लेकिन इस्लाम के निजाम अदल में ऐसी कोई नहीं है। कोई बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, कोई भी एहतसाब से बरी नहीं है, कोई भी एहतसाब के शिकंजे से बाहर नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं। 22 लाख मुरब्बा मील के मिंबर पे खड़े होकर फरमाने लगे, अगर मैं तुम्हें कोई हुक्म दूं तो मेरी इताअत करोगे? एक बदवी देहाती उठकर कहता है, उमर तेरी इताअत नहीं करेंगे। कहा क्यों नहीं करोगे? वजह क्या है? कहा आप पहले अपने जिस्म पर इस कमीज का हमें जरा हिसाब दो कि जब रियासत की तरफ से तमाम मुजाहिदीन को, गाजियों को जो चादरें तकसीम हुई है, वो चादर के हिसाब से तो एक एक चादर भी नहीं है, और आपके जिस्म का काट आपका बड़ा है, एक चादर से आपका सूट नहीं बन सकता, आपके कपड़े नहीं बन सकते। आपने क्या खयानत की है? आपने क्या बैतुल माल से ज्यादा लिया है? आपको किसने हक दिया कि आप बैतुल माल से ज्यादा चादर लो? या अपनी वजाहत करो, या हमारे अमीरुल मोमिनीन की मसलन से नीचे उतर जाओ, हम तुम्हारी इताअत नहीं करेंगे। वो अमीरुल मोमिनीन थे, मुकाबले में अपनी खिदमात नहीं गुनवाई, वरना वो खिदमात भी गुनवा सकते थे, वो अपने फजाइल भी बयान कर सकते थे कि मेरे ऊपर इतराज करते हो, और बंदगाने खुदा मेरे ऊपर इतराज ना करो, मैंने पूरे मुल्क को मोटरवे दिए हैं, मेरे ऊपर इतराज ना करो, मैंने मुल्क को एटॉमिक प्लांट दिया है, मैं वर्ल्ड कप जीत कर मुल्क में लाया था, मैं तो मासूम अनिल खता हो चुका हूं, मैंने मुल्क के अंदर ये किया है, मैंने मुल्क के नौजवानों को शऊर दिया है। ये सारी थ्योरियां आज की बेदीन सियासत सिखाती है, लेकिन मोहम्मद अरबी की सियासत में ये चीज नहीं थी। हजरत उमर मिंबर से उतर जाते हैं, अपने बेटे को कहते हैं, बेटा तू असल बात बता, असल बात क्या है? अब बेटा खड़ा होकर कहता है, ये कटहरे में खड़े हैं, कटहरा किसी चीफ जस्टिस का नहीं है, कटहरा किसी की सास का या ससुर का या दामाद का नहीं है, ये कटहरा एक आम बदवी रियासत के एक आम फर्द का है, जो उस इस्लामी रियासत का कारकुन है। खड़ा होकर अमीरुल मोमिनीन से एहतसाब कर रहा है। कहा बतलाइए कपड़े कहां से आए? बेटा उठकर कहता है कि भाई बात सुनो, मेरे बाप के पास अरसा दराज से कपड़े नहीं थे, एक ही जोड़ा था, कभी धोकर पहनते थे, कभी मैले कुचैला, उनके लिए मसाइल थे, मुझे भी तो माले गनीमत से चादर मिली थी, मैंने अपने हिस्से की चादर दी है, तब जा